सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस लास्ट लेक्चर जो है लेबनम टॉप का वो हम लोगों ने देखा समझा। बहुत ही छोटी सी पर बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, बहुत ही प्यारे से मैसेज को कन्वे करते हुए। तो गाइस इसको आज हम सेंट्रल आइडिया, पोइट्री को लाइन बाय लाइन एंड वर्ड टू वर्ड देखने वाले हैं, साथ ही साथ इसकी समरी भी देखेंगे। तो गाइस विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारी पोइट्री। सेंट्रल आइडिया में बेसिकली ये बताया जाता है कि मुख्य विचार कौन सा है जिसके लिए इस पोइट्री को लिखा गया है। तो गाइस इस पोइट्री का मुख्य विचार हम लोग सेंट्रल आइडिया के अंदर देखेंगे कि भाई कौन सा ऐसा विचार है जिस विचार को हम तक पहुंचाने के लिए कवि ने उस विचार के इर्द गिर्द कुछ कहानी बना करके और उसे एक कविता का रूप दिया है, ताकि हम लोग उस विचार को बेहतरीन तरीके से समझ सकें बिना किसी उबाऊ भाषण के, बल्कि एक अच्छी और एक राइमिक पोइट्री के साथ उसे समझा जा सके। तो ये कहता है द पोएट स्टार्ट्स द पोएम विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लेबनम टॉप ट्री। तो यहाँ पर हमारा कवि जो है वह हमारी कविता को शुरू करता है परिचय देने के साथ, यानी परिचय देते हुए शुरू करता है कि लेबनम टॉप ट्री जो है वो क्या है, कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। हु इज स्टिल एंड साइलेंट, जो कि बिल्कुल स्थिर है, किसी प्रकार की चहल पहल हलचल उसमें नहीं हो रही है और पूरी तरह से शांत है। ठीक है। इट्स लीव्स हैज टर्न्ड येलोइश, और इसकी पत्तियां जो है अब येलोइश हो गई हैं। येलोइश का मतलब धीरे धीरे अब वो झड़ने वाली हैं, यानी कि झड़ने तक पहुंचने वाली है। तो येलोइश होने का क्या मतलब है कि जब वे बिल्कुल युवावस्था को दर्शाते हैं तो कहते हैं कि पत्तियां बहुत ही हरी हैं, गहरे हरे रंग की हैं। लेकिन यहाँ पर पत्तियां जो है धीरे धीरे अब येलो हो गई है, थोड़े टाइम में टूट के नीचे गिर जाएगी, फिर ब्राउनिश कलर की हो जाएगी, फिर तो चूरा हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। एंड हैड स्टार्टेड टू फॉल ऑफ द ट्री, और पहले ही पत्तियां जो है वह पेड़ से गिरना शुरू हो गई है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर के मंथ में। इसके बाद में सेप्टेम्बर के बाद में कौन सा महीना आने वाला है, तो पतझड़ का महीना आने वाला है। ठीक है, जब सारे पत्ते झड़ जाएंगे। द ट्री लुक्स लाइक डेथ, और ये जो ट्री है, ये जो वृक्ष है, बिल्कुल मृत्यु जैसा प्रतीत हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मर रहा है। एंड इज वेरी क्वाइट, और बहुत ही शांत है। देन द पोइट सेड दैट द ट्री बिकम्स अलाइव, उसके बाद हमारा कवि जो है वो कहता है कि ट्री जो है वह जीवित हो गया है। व्हेन अ गोल्ड फ्लिंच बर्ड, तो गोल्ड फ्लिंच एक पक्षी जो है वो ऐसा होता है, बिल्कुल सेम ऐसा ये होता है गोल्ड फ्लिंच पक्षी। ठीक है, तो ये भी होता है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है उससे। हम जिस गोल्ड फ्लिंच की बात कर रहे हैं, इस कविता में जिस गोल्ड फ्लिंच की बात की गई है वो येलो वाले गोल्ड फ्लिंच की बात की गई। ठीक है। कम देयर टू फीड हर यंग वंस, वह वहाँ पर एक पक्षी आता है और अपने छोटे बच्चों को, यंग वंस मतलब जो छोटे बच्चे हैं उसके परिवार के, उन्हें कुछ खिलाने के लिए आता है, फीड करने के लिए, भोजन कराने के लिए। इन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, तो ब्रांच पर जो सघन पत्तियां बनी हुई है या उसके जो फूल लटके रहते हैं उनके बीच में वो प्रवेश करता है पक्षी गोल्ड फ्लिंच, और वहां जाकर अपने बच्चों को कुछ खिलाने का प्रयास करता है। शी कम्स देयर बाय, तो वह वहां आई थी, chirping and moves to other side of the branch, तो वह वहां chirping यानी कि चीचाहट करते हुए आती है, ची ची करते हुए आती है, जैसे कि पक्षी बोलते हैं, और वहां से वो दूसरी साइड की ब्रांच से अंदर की तरफ प्रवेश करती है। तो कल मैंने क्या बताया था पोइट्री में कि वो उड़ के आई, ये ब्रांच है पेड़ की, ये बाहरी हिस्सा है, ये आंतरिक हिस्सा है, यहाँ पर आई, यहाँ बैठी और सावधानी से लेकिन तेजी से अंदर की ओर जाना शुरू कर दिया। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। शी विथ अ रैपिड मोशन, वह एक बहुत ही तेज गति के साथ गोज डीप इनटू द ब्रांच, वह ब्रांच के अंदर की ओर चली जाती है, गहराई में। टू हर यंग वंस, उसके यंग बच्चों के पास में। हर मूवमेंट इज कंपेयर्ड विद अ लिजर्ड, और उसकी ये जो गतिविधि है, ये जो मूवमेंट है, जिस तरीके से वो चल रही है तेजी से, उसे एक लिजर्ड यानी कि छिपकली से उसकी तुलना की गई है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है छिपकली जैसे भाग रही है। एज सून शी एंटर्स, जैसे ही वो अंदर प्रवेश करती है, हर यंग वंस स्टार्टेड देयर मूवमेंट लाइक अ मशीन एंड फ्लैप देयर विंग्स, तो जो छोटे बच्चे हैं वो ची 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 की आवाज़ करना शुरू कर देते हैं, जैसे बिल्कुल बटन दबाते ही पंखा चलने लगता है वैसे ही माँ को देख के बच्चे ची ची करने लग जाते हैं। तो यंत्रवत व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मशीन कहा गया है, और अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। द ट्री गॉट इट्स मोशन एंड लाइफ, और ये जो पेड़ अभी थोड़ी देर पहले उसे क्या कहा गया, निर्जीव है, थोड़ी देर पहले उसे क्या बोला गया, डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है।
मोशनलेस है, स्टिल है, साइलेंट है। ये सारी की सारी बातें उस पेड़ के बारे में अब तक कही गई कि भैया बिल्कुल मृत प्राय दिख रहा है, मोशनलेस है, स्टिल है, साइलेंट है, क्वाइट है। ये 4-5 वर्ड्स यूज किए गए। लेकिन अब जैसे ही बच्चों ने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू करे, आवाज करनी शुरू करी, चींची की, तो वे सारे के सारे जो हैं वो मोशन और लाइफ से युक्त दिखाई दे रहा है पूरा पेड़। When the bird enters and as soon as the bird flies away, the tree again becomes lifeless। और जैसे ही ये पक्षी वापस उड़ जाती है, ये जो मदर बर्ड आई है गोल्ड फ्लिंच, ये जैसे ही वापस उड़ जाती है, इसके वापस उड़ते ही ऐसे लगता है कि भैया ये फिर से बिल्कुल शांत हो गया है, फिर से बिल्कुल लाइफलेस, यानी कि हम हिंदी में बोलते हैं बेजान, जिसमें प्राण ना हो, प्राणहीन, बेजान ये वृक्ष जो है वो प्रतीत हो रहा है, या ये वृक्ष जो है लग रहा है, दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा सेंट्रल आइडिया है कि कुछ चीज़ें कभी हमें शांत दिखती हैं, कभी बिल्कुल निर्जीव की तरह दिखती है, तो कई बार बिल्कुल सजीव की तरह दिखाई देती हैं। तो द लेबेनम टॉप हमारी कविता का नाम है। टेड ह्यूजेस जो है इसे लिखने वाले हैं, इसके रचयिता हैं, इसके कवि हैं, है ना। हम कई बार लेखक और कवि में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। लेखक को कवि बोल देते हैं, कवि को लेखक बोल देते हैं। कवि कविता लिखता है, लेखक बाकी चीज़ें लिखता है कविता के अलावा। हालांकि दोनों एक जैसे ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि कवि कविताएं भी लिखते हैं, साहित्यकार होते हैं, तो वो कोई कविता भी लिख सकते हैं, पाठ भी लिख सकते हैं, निबंध भी लिख सकते हैं, कहानी भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। ओके, मजाक की बात है ना। चलिए, द लेबेनम टॉप यानी कि अमलतास। अब हमें वास्तविकता में इस पेड़ को हम पहचानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, राजस्थान में तो मैंने देखे हैं, है ना। तो ये जो पेड़ है इसको जानते सभी लोग हैं, इसको पहचानते सभी लोग हैं, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं किसी को नहीं पता। तो इसलिए ये जो वर्ड है ना अमलतास, ये आप भले लिख लो, लेकिन सच बताओ हिंदी में काम कहीं नहीं आने वाला है। तो लेबेनम को लेबेनम से याद रखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके आंसर लिखने के लिए। लेबेनम टॉप यानी कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है, इसका ऊपरी जो भाग है ये वाला, इज साइलेंट, वह बिल्कुल साइलेंट है, शांत है, क्वाइट स्टिल और काफ़ी स्थिर है। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय में, येलो सितंबर सनलाइट, और सनलाइट जो है वो सितंबर में कैसी दिखाई दे रही है, येलो कलर की दिखाई दे रही है, यानी कि सितंबर के दोपहर का समय है और येलो कलर की सनलाइट उस लेबेनम टॉप पर पड़ रही है, जो खुद भी येलो कलर का ही है। आप देखो कि यहाँ पे जो पत्तियां दिख रही है इनमें हल्की सी शाइन दिखाई देगी आपको सामान्य से क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी इन पे पड़ रही है, जिसकी वजह से और ज़्यादा चमक रही है, तो जो पीलापन है वो और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां जो है पीली पड़ रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इन सभी पत्तियों में जो बीज थे, इनके जो फल बन रहे थे उनमें जो बीज थे वो सारे के सारे बीज जो हैं फूलों के बीच में से वो गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब तक गोल्ड फिंच यानी इस तरह की जो पक्षी है, इसका ये हेड वाला जो इलाका है ये थोड़ा सा ऐसा होता है, ब्लैकिश होता है। ओके, बहुत टाइम के बाद मैं कलर कर रहा हूँ किसी उसके अंदर, कोई वो बच्चों की नहीं होती है बुक छोटी वाली, इसके अंदर वो ऑलरेडी ड्राइंग्स बनी हुई होती है, बैठ के आप उनमें कलर करते रहते हो, तो आई एम जस्ट एंजॉइंग दिस। तो ये कुछ कुछ इस तरह की होती है और ऊपर का हिस्सा इसका ब्लैक होता है, ठीक है। हालांकि मैंने तो कलर भी बहुत ही गंदा भरा है इसमें, लेकिन अब ठीक है ना, जो है सो है, क्या कर सकते हैं। तो गोल्ड फ्लिंच जो पक्षी है, जब तक वो आ नहीं जाती, छोटी सी चिड़िया जो है, जब तक वो नहीं आ जाती तब तक पूरा का पूरा पेड़ पूरी तरह से शांत है, स्थिर भाव में वहाँ पर खड़ा है, जो मृत्यु का द्योतक बन रहा है। तभी गोल्ड फ्लिंच पक्षी वहाँ आती है विथ अ ट्विचिंग चिरप, यानी कि चहचहाहट करते हुए या ची ची की आवाज करते हुए। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, और एक सडननेस यानी अचानक से एक सनसनी या चौंक जाता है, वहाँ का जो वातावरण है अचानक से उसमें हल्की सी हलचल होती है। एंड अ स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट का मतलब भी होता है चौंकना, सडननेस का मतलब हो जाता है अचानक। तो अचानक से वहाँ पर वो
हलचल होने से सब लोग चौंक जाते हैं, पेड़ भी को ऐसा लगता है कि यार क्या हो गया। एट अ ब्रांच एंड, तो जैसे ये हमारी अगर मान लीजिए कि ब्रांच है, तो इस ब्रांच पे ये पत्तियां वगैरह लगी हुई है, तो ये ब्रांच के एंड छोर पे, इस छोर पर आकर बैठेगी और इधर से अंदर की ओर जाना, पेड़ में भीतर की ओर और गहराई की ओर जाना शुरू करेगी एट द ब्रांच एंड। ब्रांच के अंतिम छोर पर वो आकर के बैठती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, और बहुत सावधानी से, बहुत ही सफाई से, कुशलता के साथ वो बिल्कुल एक लिजार्ड की तरह छिपकली के साथ वो आगे बढ़ना शुरू करती है। अलर्ट, पूरी तरीके से चौकन्नी हुई, एंड अब्रप्ट, और तेजी से आगे बढ़ती हुई, अचानक से आगे बढ़ने का प्रयास वो करती है। मतलब उसको देख करके लग रहा है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है, लेकिन बहुत ही सावधानी से कि भाई वो गिर ना जाए। ठीक है, तो सावधान भी है और तेजी से भी आगे बढ़ रही है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और वह शाखाओं के मध्य जो थिकनेस है, यानी कि शाखाओं का जो झुरमुट होता है, वहां पर जहां पर शाखाएं अधिक हो, जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो जहां पर शाखाओं का, पेड़ पत्तियों का सघनता ज्यादा हो, वहां जाकर वो प्रवेश करती है। और जैसे ही वहां पहुंचती है, वहां पर एक मशीन यानी कि शोर शराबा स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टअप एंड अ मशीन स्टार्टअप, और एक मशीन इंजन की तरह, जैसे कि किसी ने बटन दबा दिया हो, ऐसे वहां पर आवाज स्टार्ट हो जाती है उस गोल्ड फ्लिंच के वहां पहुंचते ही। ऑफ चिटरिंग, चू चू की आवाजें आती है, एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आती है, एंड थ्रिलिंग्स, और स्वर जो है, यानी कि जो छोटे छोटे पक्षी हैं, छोटे छोटे से चिड़िया के बच्चे हैं, ये ची कभी ऊपर करते हैं कभी नीचे करते हैं, इस तरह की थ्रिल्स जो है वहां देखने को, यानी कि उनके स्वर का कंपन वहां देखने को हमें मिलता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा का पूरा जो ट्री है वो थ्रिल करने लगता है, गूंजने लगता है, ट्रेम्बल करने लगता है, धूजने लगता है और गूंजने लगता है ना। तो यहाँ पर ट्रेम्बल करेगा और थ्रिल करेगा, यानी कि वहां पर आवाजें आने लगती है, आवाज गूंजने लगती है, आनंद विभोर हो जाता है, यानी कि वहां पर एक आनंद का क्षण बन जाता है जो अब तक बिल्कुल शांत निर्जीव वृक्ष की भांति प्रतीत हो रहा था। इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली। अब ये जो इंजन की जिसको कहा गया है ना, वो इंजन क्या है? उसका परिवार, यानी कि उस चिड़िया के बच्चे हैं, ठीक है, जिनको ये खाना खिला रही है। शी स्टॉक्स इट फुल, यानी वह उनको खिला पिलाकर जो भी लेकर के आई है उन सबको फटाफट से खिला देती है। देन फ्लाइट्स आउट, और उसके बाद वह वहां से बाहर आ जाती है टू अ ब्रांच एंड, और वापस उसी ब्रांच के अंत पर आ जाती है। तो भैया यहाँ पर भाव क्या बन रहा है कि आकर के पहले इस जगह पर बैठी, इस जगह से पेड़ के अंदर की तरफ गई, अंदर की तरफ जाते ही मशीन यानी कि बच्चों की चींची की आवाज़ शुरू हो गई। उनको जो खिलाना था, जो भी ये लेकर के आई थी सब जगह से इकट्ठा करके बच्चों को खिलाने के लिए, वो उसने खिलाया। खिलाने के बाद वापस इधर से इधर की ओर आना वो शुरू हो जाती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस, और वह अपना धारीदार जो चेहरा है, बिल्कुल साफ चेहरा, बिना किसी आवरण का जो चेहरा है, वो चेहरा वो उन्हें दिखाती है। आइडेंटिफाई मास्क, जिससे कि उसके बच्चे उसे पहचाने। कहीं ऐसा ना हो जाए चील वील कोई आ जाए वहां पर और ये बच्चे ची ची करने लगे, और वो चील तो फिर इनकी माँ है नहीं, ठीक है वो तो इनके लिए शिकार है, शिकारी है, तो चील उठा करके तो खा जाएगी इनको। तो इसलिए वो अपना चेहरा दिखाती है बच्चों को कि देखो भाई, मैं आऊं तो ही चींची करना, मेरे अलावा कोई भी और आए तो चींची मत करना, वरना तुम्हें शिकार समझ के खा ही लेंगे। देन विथ एरी, उसके बाद अजीब या रहस्यमय तरीके से डेलिकेट विसल चिरप, और वो धीरे से एक धीमी आवाज करती है, फुसफुसाती है, और फुसफुसा करके अपने बच्चों को ये संकेत करती है कि भाई अब मैं जा रही हूँ, अब तुम सब चुप हो जाओ, अब कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। सीटी जैसी चहचहाहट करती है। विस्परिंग्स, फुसफुसाहट भरी आवाज में वो उन्हें चुप या शांत होने के लिए कहती है। शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट यहाँ पर किसे कहा गया है? तो आसमान को कहा गया, आकाश को कहा गया है ना। इनफाइनाइट का वैसे मतलब अनंत भी होता है, लेकिन यहाँ पर आकाश के अर्थ में अनंत है। तो वह लॉन्चेस अवे यानी उड़ जाती है, अपने आप को लॉन्च कर देती है आकाश की तरफ। एंड द लेबेनम सब्सिडाइज टू एम्प्टी, और जो लेबेनम है फिर से शांत या खाली हो जाता है, बिल्कुल स्टिल या क्वाइट हो जाता है। तो गाइज ये हमारी छोटी सी कविता है, 3 लाइन की कविता है मात्र,
लेबनम बिल्कुल खाली पड़ा है, बेजान निर्जीव मृत प्राय दिखाई देता है। पक्षी आई, अंदर गई, बच्चों ने देखा, चींची करा, उसने अपने बच्चों को खिलाया, वापस बाहर आई, पीछे मुड़ के चेहरा दिखाया, देख लो मैं आऊँ तो ही चींची करना, कोई आए और आए तो चींची मत करना। और उन्हें अपनी पहचान बता करके फुसफुसाती है कि बस अब आवाज़ बंद, और वहाँ से उड़ जाती है। ख़त्म। इतनी सी पोइट्री है, 2 लाइन की पोइट्री मुश्किल से है, ठीक है, लेकिन भाव बहुत अच्छा है, तो आप चाहें तो इसे ठीक से तैयार कर सकते हैं। अगर आप कोशिश भी करो, 1 घंटे से ज़्यादा इस पोइट्री को नहीं पढ़ सकते। टोटल 5 पोइट्री में से अगर 1 घंटे में एक पोइट्री तैयार हो रही है, वो भी साल भर का 1 घंटा देना है तरीके से, तो मुझे लगता है वो दिया जा सकता है बिना किसी समस्या के। क्योंकि अगर इससे कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है, अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है, तो हम उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। समरी यानी सारांश की हम लोग यहाँ बात करेंगे, तो छोटी सी कविता, छोटा सा सारांश। कविता भी छोटी सी तो सारांश भी छोटा सा, ठीक है। चलिए, द पोएम स्टार्ट्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबनम ट्री हुज टॉप वाज स्टिल एंड साइलेंट. Its leaves had turned yellow and seeds had fallen down. It was a daytime in the month of September when the tree was standing still and death-like. The lifeless tree becomes alive by the arrival of the goldfinch bird. ठीक है, तो कविता जो है वो स्टार्ट होती है पेड़ के यानी लेबनम ट्री के विवरण के साथ कि वह कैसा दिख रहा है, जिसका टॉप यानी ऊपरी भाग जो है पूरी तरह से स्थिर है और पूरी तरह से शांत है। इसकी पत्तियां जो है वह पहले ही पीली हो चुकी हैं एंड सीड्स हैड फॉलन डाउन, और इसके बीज जो हैं वो नीचे गिर चुके हैं। इट वॉज अ डे टाइम, ये दिन का समय है, सुबह का समय है। हालांकि डे टाइम का मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला है पोइट्री में, आफ्टरनून नहीं है, ये आफ्टरनून का समय है, दोपहर का समय। इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर महीने में। व्हेन द ट्री वॉज स्टैंडिंग स्टिल, बिल्कुल शांत खड़ा है। डेथ लाइक, मृत प्राय बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, दिखने में ऐसा लग रहा है कि तो मृत प्राय है, लगभग डेथ दिख रहा है, मृत दिख रहा है। द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव, और ये बेजान पेड़ जो है ये जीवित हो जाता है। बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड, जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड यहाँ पर आती है, उसके आते ही ऐसा प्रतीत होता है कि तो वापस सजीव हो गया है। द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड। शी केम टू फीड हर यंग वंस, वह अपने छोटे बच्चों को खिलाने आई है। हु आर ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, जो ब्रांच के मोटे वाले हिस्से पर यानी जहाँ ज़्यादा सघनता है, ज़्यादा पेड़ की पत्तियाँ हैं, या डाली जहाँ थोड़ी मोटी है, जहाँ उसने अपना घोंसला बना रखा है, वहाँ जाती है। तो ट्री इज़ हर शेल्टर, वह ट्री जो है उसका आश्रय स्थान है। क्या है उसका आश्रय है। शी अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच, वह उस ब्रांच के अंतिम छोर पर आती है। विद अ चिरपिंग साउंड, चींची की आवाज़ करते हुए, चहचहाट करते हुए। शी फर्दर मूव्स टू अदर साइड ऑफ द ब्रांच, फिर वह ब्रांच के दूसरी तरफ आगे बढ़ती है रैपिड, तेजी से। एंड प्रिकॉशनरी मूवमेंट, प्रिकॉशनरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ में सावधानी पूर्वक कोई काम करना है। हिंदी में हम बोलते हैं भाई प्रिकॉशन ले लो। प्रिकॉशन लेने का मतलब है कि भाई पहले ही इससे अपनी सुरक्षा का उपाय कर लो। तो सुरक्षित तरीके से वह आगे बढ़ती है, लाइक अ लिजार्ड, बिल्कुल एक लिजार्ड की तरह, जिसे हम कहते हैं छिपकली, एक छिपकली की तरह आगे बढ़ती है। जैसे ही वह आती है, एज सुन एज शी अराइव्स, हर यंगर वंस स्टार्ट चिरपिंग लाइक अ मशीन एंड वाइब्रेटिंग एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स। जैसे ही वह आती है, उस जवान या छोटे बच्चे जो हैं वो चिरपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल एक मशीन की तरह, और पूरे के पूरे उसको धुजा देते हैं, कंपन पैदा कर देते हैं। वाइब्रेट को क्या बोलते हैं, कंपन पैदा करना। अरे सेलफोन वाइब्रेट होता है ना, वही वाला वाइब्रेटिंग है। फ्लैपिंग देयर विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव, और अब तक जो बिल्कुल मृत दिख रहा था, बिल्कुल निर्जीव दिख रहा था, वह वृक्ष भी अचानक से जीवित हो उठता है। एंड इट ट्रेम्बल्स एंड शेक्स, और वह धूंसता है, कांपता है, थोड़ा सा हिलता है। आफ्टर फीडिंग देम, जब वह गोल्डफिंच जो है उन्हें खिला देती है उन बच्चों को, शी फ्लाइज टू अनदर साइड, और वह चलते हुए दूसरी साइड में आ जाती है ऑफ द ब्रांच, उस ब्रांच के वापस अंतिम छोर पे जाती है। हर डार्क कलर फेस विद द येलो बॉडी वॉज बेयरली विजिबल एज शी वेनिस्ड बिहाइंड द येलो लीव्स, और उसका डार्क कलर का जो चेहरा है और उसकी येलो बॉडी जो है ना के बराबर या मुश्किल से ही दिखाई देती है, क्योंकि उसने अपने आप को
वो कहाँ पत्तियों के पीछे चली गई, खुद भी पीले रंग की, तो वो लगभग दिखाई नहीं दे रही। शी फ्लू अवे इन द स्काई, वह आकाश में हवा में उड़ जाती है। लिविंग द ट्री डेथ लाइक अगेन, और वापस से उस पेड़ को मृत प्राय ही छोड़ जाती है, यानी कि वह मृत प्राय ही वापस दिखाई देता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, जिसमें एक में हमने पोइट्री कंप्लीट देखी है, सेकंड हम लोगों ने सेंट्रल आइडिया, और यहाँ पर हम लोगों ने समरी की बात की है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ समझ भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल सी यू सून। बाय बाय।